अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और आज मैं मौजूद हूं इनेबलर्स के कराची ऑफिस और आपको मैं मिलवाने वाली हूं दानिश खलील से। जी हाँ, दानिश खलील का नाम आप सबने सुना होगा। इनेबलर्स में कराची में लीड कर रहे हैं। दानिश खलील जो है वो एक, अगर मैं कहूँ कि इनेबलर्स का पायनियर है तो गलत नहीं होगा। इनेबलर्स को लेकर चल रहे हैं और बहुत सारे लोग जो इनके अंडर काम कर रहे हैं इनसे सीखते हैं। दानिश खलील से ये पूछते हैं कि भाई हम आप जैसा बनना चाहते हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं दानिश खलील। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और इनेबलर्स को आगे कैसे लेकर चल रहे हैं, क्या प्लान्स हैं आगे के। और अगर आप लोग दानिश खलील को ज्वाइन करना चाहते हैं और इनेबलर्स में आके काम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। साथ ही मैं दानिश से पूछूंगी कि भाई जर्नी के साथ साथ मुझे ये बताएंगे कौन से जो है वो आपने ऊंच नीच जो है हर कारोबार में होती है, कौन से ऊंच नीच का माहौल देखा, क्या क्या फेस किया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई। क्योंकि जब आप लोग जो है वो ई कॉमर्स की जानिब शिफ्ट होते हैं तो डेफिनेटली आप लोग डिफ़िकल्टीज़ देखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर 6 महीने में, मैंने मोस्टली ये सुना है कि अगर उनको 6 महीने में कोई क्लाइंट नहीं मिलता तो वो स्विच कर जाते हैं कि नहीं भाई हमसे नहीं हो रहा। तो क्या टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है कि हम एक क्लाइंट को रीच कर सकें। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं दानिश खलील जी। दानिश अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, पहले तो मैं आपको वेलकम करूँगी कि आपने हमें टाइम दिया। डेफिनेटली आप बहुत बिजी हैं, तो सबसे पहले मुझे बताएं कि भाई जर्नी कैसे स्टार्ट की। जर्नी देखें इस तरह से स्टार्ट की। मैं बेसिकली एक कंपनी में जॉब करता था एंड दैट वाज रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड फिजिकल रिटेल। बेसिकली फ्लोर पे रिटेल सेल्स इस तरह से होती है। तो मैं एक बहुत बड़े पाकिस्तान के फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप पे बेसिकली है वहाँ के साथ काम करता था। तो मेरी डिफरेंट जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैं अप्लाई करता था, जॉब्स के लिए सीवीज़ वगैरह देता था। मेरी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे एक जॉब आई तो वो मैंने अप्लाई किया। तो वो अप्लाई करने के बाद मुझे उस कंपनी से कॉल आई और मुझे जब मैं उस कंपनी में इंटरव्यू देने गया तो मुझे पता लगा कि भाई वो अमेज़ॉन पे काम करते हैं। अच्छा। और उनकी रोजाना की $1 लाख की सेल है। ग्रेट। $1 लाख की डेली की सेल थी। तो मैंने उनसे 2-3 दफा कंफर्म किया था कि आप महीने की सेल बोल रहे हैं या डेली की बोल रहे हैं। हाँ। तो ये द इंटरव्यूअर बेसिकली जो थे उन्होंने ये कहा कि $1 लाख की डेली सेल है। ओके। गुड ओवरऑल। मतलब मैं बड़ा उस वक्त सरप्राइज्ड हुआ, शॉक्ड हुआ। मुझे बड़ा अजीब सा भी लगा कि यार ऐसा क्या काम होता है अमेज़ॉन पे। हाँ। उस वक्त इतना आइडिया नहीं था ऑब्वियसली, कि दराज वगैरह का तो आइडिया थोड़ा बहुत था, दराज.pk है और ऑनलाइन सेल्स होती हैं, चीज़ें होती हैं। बट इस चीज़ का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था उस वक्त के अमेज़ॉन जैसा कोई प्लेटफॉर्म है और वहाँ लोग लाखों डॉलर बना रहे हैं और पाकिस्तानी बेस्ड जो है वो सेलर्स थे वो। तो अच्छा। वहाँ मैंने जॉब करना स्टार्ट जब करी तो आई इवेंचुअली स्टार्टेड टू लर्न अबाउट अमेज़ॉन एंड ई कॉमर्स एंड दिस मार्केट प्लेस। तो उसका स्कोप, इसका पोटेंशियल, इसकी वर्थ मुझे उस वक्त पता लगी कि ये कितनी क्रेजी चीज़ है। हाँ। और कितना ई कॉमर्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और जो लोग इसके बारे में इतना अवेयर नहीं है वो अवेयर अगर हो तो उनको पता लगे तो यार यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है पैसे बनाने की। और उस वक्त जब मैं इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा समझ लें कि डीप डाइव होता रहा, चीज़ों में घुसता रहा, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके आइडिया हुआ कि पाकिस्तानी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने बताया हुआ नहीं किसी को। हाँ। और बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं, डॉलर्स बना रहे हैं एक्चुअली। अच्छा। सो वहाँ से मुझे बड़ा अट्रैक्शन क्रिएट हुआ कि यार ये कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यहाँ से मैन्युफैक्चर होके जा रही हैं। तो वो बड़ा ह्यूज स्कोप था और उस कंपनी में भी पाकिस्तानी बेस्ड प्रोडक्ट्स जा रही होती थी। फैसलाबाद से मैन्युफैक्चर हो रही हैं, कराची से हो रही हैं, सियालकोट से हो रही हैं, इवन गुजरावाला गुजरात वगैरह से हो रही है। तो बहुत जबरदस्त स्कोप था। हाँ, मतलब हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है प्लस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी उसके अंदर। तो मैं वो देख के बड़ा हैरान भी था। प्लस ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ओवरऑल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को भी एक तो चांस मिल रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रही है, एक्सपोजर भी मिल रहा है हमारी प्रोडक्ट्स को कि हम इतना अच्छा चीज बनाते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सेल हो सकता है। तो वो अच्छी चीज थी मेरे लिए। बट यहाँ से मेरी मतलब 2016 से समझ लें जर्नी स्टार्ट हुई थी। अच्छा। अमेज़ॉन पे 16 के बाद जो है वो आपने ये कब सोचा कि मैं अब इनेबलर्स को ज्वाइन करता हूँ और इनेबलर्स का जो है वो स्टार्ट कब से हुआ ये भी मैं जानना चाहूँगी। मैं 2017 में फिर ट्रेनिंग्स में आया। उसके बाद मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, एक्सट्रीम कॉमर्स, वहाँ मैं ट्रेनर था। तो उनके साथ मेरी ट्रेनिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। अच्छा। मैं एज अ ट्रेनर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था। मुझे नहीं पता था मैं ट्रेनर बन सकता हूँ और मैं बहुत सक्सेसफुली ट्रेनिंग की फील्ड में आ सकता हूँ। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड को कैरी करता गया। फिर काफ़ी साल, मतलब काफ़ी 2 साल तक तकरीबन मैंने कुछ फ्रीलांसिंग भी की, अपनी प्रोडक्ट्स भी रन करी, दूसरे क्लाइंट्स की प्रोडक्ट्स भी रन करी, सर्विसेज भी दी, बहुत सारी चीज़ें की। उसके बाद इवेंचुअली इनेबलर्स में मैं 2019 में आया। मैंने इनेबलर्स को ज्वाइन किया एज अ कराची एम्बेसडर। मैंने कराची को लीड किया इनेबलर्स के लिए। उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी स्टार्ट हुई इनेबलर्स के साथ और आज इनेबलर्स का पार्ट हूँ अभी तक और कराची को लीड कर रहा हूँ और सिंध को भी काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह एस्टैब्लिश करने में हेल्प की है, पूरे सिंध रीजन को बनाने में। और अभी रिसेंटली हम बलूचिस्तान भी गए
और हम बहुत जल्द इंशाल्लाह बलूचिस्तान में भी इनेबलर्स को देखेंगे, कोयटा में अपना ऑफिस देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। सो ये सारी चीज़ें बिल्ड करी, खुद से की, कोशिश करी कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, क्योंकि अवेयरनेस देना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, कि सिखाना लोगों को, अवेयरनेस देना। नाकामी कामयाबी वो तो हर बिजनेस का, हर वेंचर का, हर जर्नी का, हर चीज का पार्ट है बेसिकली। नौकरी आज है, कल है, नहीं है, ये सब चीजें नहीं पता ना। कोविड-19 आया तो किसी को नहीं पता था कि अगले दिन नौकरियां चली जाएंगी, अगले दिन से कारोबार बैठना शुरू हो जाएगा, टूरिज्म ट्रैवल का बिजनेस बैठना शुरू हो जाएगा। किसको पता था ये? एक नेचुरल कैलेमिटी थी, एक दुनिया भर के लिए पेंडेमिक था। तो तो बिजनेस के अंदर ये चीजें होती हैं। जब आप कोविड-19 की बात कर रहे हैं तो मैं देखती हूँ जब सोशल मीडिया पे इनेबलर्स आया या लोगों को पता चला कि ई कॉमर्स भी कोई चीज़ होती है या अमेजोन पे हम सेल कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे नौजवान जो तबका था हमारा वो ई कॉमर्स के जानिब जो है वो शिफ्ट हुआ, लेकिन पता नहीं था कैसे करना है। फिर आप लोग के कुछ ग्रुप्स हैं जो सोशल मीडिया पे हैं जो सिखाते हैं लोगों को, बेसिकली आप लोग ट्रेनिंग्स भी करते हैं, तो वहाँ से लोगों ने सीखना शुरू किया कि VA क्या होता है और हम FBA कैसे करते हैं और होलसेल कैसे होती है, ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैं भी उनमें से एक हूँ जिसने ये चीज़ें सीखी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर एक बंदा जिसकी कोई एजुकेशन नहीं है, जिसके पास ऑब्वियसली रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और अगर वो ये काम करना चाहता है तो फिर वो कैसे रीच करे अपने गोल को? देखें, अगर आप काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट यू नीड टू सेट योर ऑब्जेक्टिव एंड विजन वेरी क्लियर कि मैं करना क्या चाहता हूँ। आपका ऑब्जेक्टिव और विजन क्लियर होगा, फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली माइंडसेट बनाना है कि मैं अभी स्किल सीखूं और सर्विसेज देके पैसे बनाऊं, या मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करके इन्वेस्टमेंट करके फिर उस तरफ राउट पे जाऊं। तो दोनों तरीके के रास्ते होते हैं, दोनों पाथवेज हैं। अगर आप इन दोनों पे नहीं जाना चाहते, आप फ्री वीडियो से सीखें। इनेबलर्स ऑफर करता है फ्री वीडियो सीरीज, इनेबलिंग वीडियो सीरीज। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख के फिलहाल शुरू के अंदर सीखें, माइंडसेट बनाएं, प्रिपेयर करें ऑब्जेक्टिव को, विजन को, आगे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। आप इस तरफ से स्टार्ट ले सकते हैं। उसके बाद जाके आपको लगता है कि हाँ, मेरे लिए ये XYZ पाथवे अच्छा है, मुझे प्राइवेट लेबल करना चाहिए, या मुझे होलसेल करना चाहिए, या मुझे VA बनना चाहिए, तो उसके बाद आप डिसाइड करें। और फिर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो पेड कोर्सेज की तरफ जाएं। पेड कोर्सेज के फायदे ये होते हैं कि हमारा मेंटोरशिप होती है, लाइफ टाइम सपोर्ट होती है, हर वक्त मेंटोर साथ है, गाइड करता रहेगा, प्राइवेट कम्युनिटीज़ का पार्ट बन सकते हैं, डेडिकेटेड लॉन्च ग्रुप्स होते हैं उनका पार्ट बन सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट्स होते हैं पेड स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उनको वक्तन फवक्तन मिलते रहते हैं। प्लस हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी है ऑल अक्रॉस, हमारे ऑलमोस्ट 37+ कैंपसेस हैं, जिनमें ऑलमोस्ट मेजॉरिटी के अंदर वो फैसिलिटी मौजूद है। दैट इज़ वर्क। वर्क बेसिकली क्या है? दैट इज को-वर्किंग एनवायरनमेंट है, को-वर्किंग स्पेस है, जहां पर आप बैठ के एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट में काम करते हो और लोगों के साथ मिल के नेटवर्क करके डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को हासिल करते हो, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज करते हो, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हो, और इसके जरिए से आप एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट में अपना एक छोटा ऑफिस बना के बैठ जाते हो। तो ये सारी चीजें बड़ा बेनिफिशियल होती हैं। तो ये ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत काम का है। ठीक है दानिश, ये तो हो गई बात सीखने सिखाने की। अब बंदे ने सीख लिया, अब टाइम आता है काम करने का। ठीक है, जब अगर हम अकेले बैठ के काम कर रहे हैं, अगर हमने आपसे सीख लिया, ये कोर्सेज कर लिए, तो अब बात आती है क्लाइंट को किस तरह जो है वो अपनी जानिब लेकर आया जाए। तो वो क्या रिसोर्सेज हैं जिनसे क्लाइंट जो है वो हमारी तरफ आए? देखिए, इसके मल्टीपल चीजें हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सिंस इट्स एक्चुअली सर्विसेज बिजनेस, और ईदर इट्स अ सर्विसेज बिजनेस और ईदर इट्स एक्चुअली वेर यू इन्वेस्ट मनी एंड लॉन्च योर प्रोडक्ट्स। दोनों केसेस के अंदर आपने ये ध्यान में रखना कि सिर्फ सीखना इनफ नहीं है। सीखने के बाद उसको सही तरीके से प्रैक्टिस करना, इम्प्लीमेंट करना, उस नॉलेज को रिफाइन करना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करना, कुछ टाइम तक चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहना, इंस्टेड ऑफ कि आप पहले दिन से ही बस कोर्स करने के बाद ही आप फौरन शुरू हो जाएं कि मुझे पैसे मिलना शुरू हो जाए, मैं डॉलर बनाना शुरू कर दूं। तो आपने पहले अपने आप को रेडी करना है उस मार्केट के लिए। जब तक आप तैयार नहीं, तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते, और कमा भी लेंगे तो सही सर्विस नहीं देंगे तो क्रेडिबिलिटी हर्ट होगी, आपकी भी, आपके मेंटोर की भी, इदारे की भी। तो पहले तो आपने ये काम करना है। उसके बाद आप अगर रेडी हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों के साथ उनकी डिफरेंट लॉन्चेस में काम करते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, आप सर्विसेज देते हैं। तो इस मॉडल पे लोग काम करते हैं। या फिर अगर आप रेडी हो जाते हैं और आपको पता है आप इनफ रेडी हैं, आपको सारी चीज़ें आ गई हैं, आप टेक्निकली नॉलेज समझ चुके हैं, इन्स एंड आउट समझ चुके हैं बिजनेस के, तो आप अपने पैसे लगा के इन्वेस्ट करके भी लॉन्चेस कर सकते हैं। बट इट्स अ बिजनेस एक्चुअली, तो वहाँ पर चांसेस ऑफ फेलियर और सक्सेस दोनों साथ होते हैं। आप फेलियर की बात कर रहे हैं। अगर मैं बताऊं कि अगर कोई बंदा अपनी पूरी जमा पूंजी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में लगा देता है, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं दे रहा उसको, मींस कि वो फेल हो गया प्रोडक्ट, देन उसका क्या रिकवरी क्या है, उसकी किस तरह आगे उसको फिर लेकर चलेंगे उस प्रोडक्ट को? देखिए, रिकवरी का सिनेरियो ये होता है कि सिंस इट्स एक्चुअली अ बिजनेस, तो वहाँ बहुत सारे
वजूहात होती हैं प्रोडक्ट्स के फेल होने की। या तो प्रोडक्ट के ट्रेंड्स खराब हो गए, प्रोडक्ट की सोर्सिंग की अच्छी क्वालिटी नहीं थी, या प्राइस वॉर स्टार्ट हो गई तो मार्जिन्स नहीं रहे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऐड अप होते हैं इसकी बेसिस पे कि आपकी प्रोडक्ट या आपका वो बिजनेस या वेंचर रिजेक्ट हो जाता है या वो फेल हो जाता है। क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर आपकी एक्चुअल लर्निंग तब होती है जब आप कुछ ना कुछ नुकसान करते हो या कोई लिमिटेशन सामने आती है, कोई ऐसी हर्डल सामने आती है जिसको ओवरकम करके आप सीख के अगली बार बेहतर करते हो। बिल्कुल ऐसा। तो ये पाथ, ये बिजनेसेस का एक यूजुअल नॉर्मल पाथ है जिसके अंदर हर्डल्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, लॉसेस होते हैं, मुश्किलात आती हैं। दिस इज अ यूजुअल पाथ। किसी भी बिजनेस में नाकामी, फेलियर कोई बुरी चीज नहीं होती है। हाँ, पैसा अगर आपका वो जमा पूंजी थी वही सारी लग गई, वो सारे डूब गई, वी यूजुअली डोंट रेकमेंड दैट कि आपके सिर्फ यही पैसे हैं और ये पूरे आप लगा दें। हम इसको रेकमेंड नहीं करते। हम कहते हैं कि छोटे अमाउंट से टेस्ट कर लो। ठीक है। सारे के सारे जमा पूंजी लगा दोगे, ये हमारी प्रेफरेंस नहीं होती है, ना हम उस पर फोर्स करते हैं किसी को कि आप सारी जमा पूंजी अपनी लगा दो। दिस इज नॉट हाउ वी टीच। हम सारे प्रोज एंड कॉन्स अपने ट्रेनिंग्स के अंदर समझाते हैं, बताते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि भाई ये सारी मुश्किलात, प्रोज एंड कॉन्स को जहन में रखते हुए लॉन्च करना। ठीक है। फोर्स नहीं कर रहे आपको। अगर आप नहीं हो रेडी तो मिल के 2-4 लोग लॉन्च कर लो। एक बंदा पूरी इन्वेस्टमेंट ना करे। हाँ, उसको हम कहते हैं इनेबलर्स मेंटोर सपोर्ट। EMS प्रोग्राम होता है हमारा प्राइवेट लेवल के अंदर, जिसके अंदर हम ये सिखाते हैं कि भाई आप एक बंदा 25-30 लाख रुपए ना लगाए, 3-4 लोग, 5 लोग मिलकर ग्रुप बना लो और ग्रुप इन्वेस्टमेंट करके उसको लॉन्च कर लो, ताकि सारे के सारे जो लोग हैं एक तो वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से लॉन्च कर ले और वो साइकिल समझ लें कि भाई हाँ ऐसे काम होता है, इन्स एंड आउट्स, प्लस माइनस सब समझ आ जाए, लिमिटेशन समझ आ जाए कि चलो अगर अल्लाह ना करे नुकसान होता भी है तो फिर वो एक बंदे का पूरा 25-30 लाख का नुकसान नहीं होगा, लिमिटेड नुकसान होगा सबका, छोटा छोटा चंक जो उन्होंने इन्वेस्ट। प्रोडक्ट हम सोर्स करते हैं डिफरेंट कंट्री से, अगर हम पाकिस्तान से ही प्रोडक्ट सोर्स करें, मींस अपनी ही प्रोडक्ट जो है वो होलसेल बिजनेस में लगाएं या ड्रॉप शिप करें, तो फिर वो किस तरह होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली यहाँ से जो मुश्किलात आती हैं वो आती है कि भाई चैनल बड़ा क्लियर हो यहाँ से भेजने का, लॉजिस्टिक्स का, सप्लाई चेन का, कि यहाँ से भेजने का जो चैनल है वो बड़ा स्मूथ हो, क्लियर हो। और वो यूजुअली सर्विस प्रोवाइडर्स भी यहाँ बैठे हैं जो कि आपकी शिपमेंट स्मूथली यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं। एंड व्हाट यू थिंक, आप काम कर रहे हैं यहाँ है ये चैनल सिस्टम? यस, वी हैव चैनल्स एंड वी डू हैव अ लॉट ऑफ गुड प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान बहुत सारी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे होम टेक्सटाइल, ऑब्वियसली आपका पता है, आपको पाकिस्तान का होम टेक्सटाइल दुनिया में बहुत बड़ी मतलब आप समझ लें कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स में कंसिडर किया जाता है पाकिस्तान की। साथ साथ हम सर्जिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, हम स्पोर्टिंग गुड्स बनाते हैं, हम टॉवल्स बनाते हैं और लेदर की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान जबरदस्त बनाता है। वी हैव द वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लेदर्स। सो ये काफी सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान बनाता है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्रीज लग गई हैं। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्रीज का मकसद है कि लोग प्लास्टिक की भी बहुत सारी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करके अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हैं। देयर आर सर्टेन लोकल मैन्युफैक्चरर्स जिनकी प्रोडक्ट लोकल मार्केट में, बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट लोकल मार्केट में बिक रही है, सेल हो रही है। सो अपॉर्चुनिटीज हैं और ऑब्वियसली और भी काम हो रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें लगती जा रही हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, यहाँ पे काम हो रहा है। सो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स डेफिनेटली बाहर भेजी जा सकती हैं और सेल की जा सकती हैं। अच्छा ठीक है दानिश, अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाह रही हूँ जो आपको बिल्कुल सच जवाब देना है। मैं आपसे आपकी इनकम नहीं पूछने जा रही हूँ, मुझे एक ये बता दें कि एक बंदा जो जिसने पूरा VA का कोर्स कर लिया, जो पूरा होलसेल जानता है, जो पूरा जो है वो ड्रॉप शिप जानता है, अब उसने पैसे लगा दिए, अब वो कमा रहा है, मैक्सिमम एक आदमी इसके अंदर कितना अर्न कर सकता है? देखिए मैक्सिमम का तो कोई नंबर नहीं है, दैट इज इनफिनाइट। लोग हजारों डॉलर भी बना रहे हैं और शायद बहुत बड़े जो सेलर्स हैं वो लाखों डॉलर भी बना रहे होंगे। डेफिनेटली मार्केट में ऐसे बहुत लोग मौजूद हैं। बट एक वो बच्चा जो स्टूडेंट है जो यहाँ कन्वर्ट हो चुका है, जिसने पूरा जो है वो EVS कर लिया है, इसके बाद वो कितना बना सकता है? देखिए एवरेज आप समझ लें कि $500 से $1000 एवरेज बन जाता है। अच्छा। बट इस तक पहुंचने में भी आपको टाइम लगता है। हर कोई नहीं बना सकता ये पैसे। जिसमें विल है, जिसमें अर्ज है कुछ करने की, कुछ बेहतर करने की और आउट ऑफ द वे जाने की, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, ये वही लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इस पोजीशन तक पहुंचते हैं। क्लासेस में 100 लोग भी हैं, 200 लोग भी हैं जो क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन हर बंदा एग्जैक्टली जाके ये पैसा कमाना शुरू नहीं कर देता। वही आगे बढ़ता है जो मेंटोर्स की, टीचर्स की, ट्रेनर्स की मेथोडोलॉजीज को, पाथवेज को, तरीकेकार को अडॉप्ट करता है, जैसे वो कहते हैं उसको फॉलो करता है और आउट ऑफ द वे जाके खुद भी रिसर्च करता है, अपने आप को भी इवेल्युएट करता है कि मैं किधर स्टैंड करता हूँ। तो बहुत सारी चीजें इंसान को खुद भी सोचनी पड़ती है कि भाई मैं किधर स्टैंड करता हूँ। हर कोई नहीं कमा सकता $500,000, लेकिन जो कमा रहे हैं वो एक्चुअली कमा रहे हैं और वो इससे कहीं ज्यादा कमा रहे हैं।
तो हमारे पास एवरेज $500 कमाना किसी वीए के लिए कोई बहुत इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। हम तो कहते हैं एक प्रोडक्ट हंट करो और अच्छी प्रोडक्ट होती है, एनेबलर से अप्रूव्ड होती है, मेंटोर से अप्रूव होती है, वो $300 में बिक जाती है। 300 नहीं तो $250 में बिक जाती है नेगोशिएशन करने के बाद। तो $300 आज के हिसाब से 60,000 से ऊपर बनता है डॉलर के रेट के हिसाब से। तो $500 मतलब लाख रुपए बनाना महीने के बहुत कोई इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बट उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, आपको वो प्रॉपर स्ट्रगल से, मुश्किलात से गुजरना है और पेशेंस के साथ काम करना है। ठीक है, सब्र करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। जल्दबाजी में रहेंगे और बोलेंगे ये बिजनेस बेकार है, ये इंडस्ट्री ठीक नहीं है, हमें सिखाया ठीक नहीं गया, तो देयर इज नो पॉइंट टू पुट ब्लेम ऑन अदर्स। एक्चुअली वन शुड फर्स्ट आस्क हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि मैं किधर स्टैंड करता हूँ। क्या मैंने ऑनेस्टली इस बिजनेस को उतना टाइम दिया, ऑनेस्टली मैंने इस बिजनेस को वो चीज दी जो उसको इसके लिए रिक्वायर्ड थी, जो मुझे मेरा मेंटोर कहता रहता था, वो करा मैंने। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो वो करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। तो मेरे साथ मौजूद थे दानिश खलील, आपने इनकी बातें सुनी, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ इनको देखकर, इनकी बातें सुनकर, और जिस तरह ये टीच करते हैं, इनका जो टीचिंग का मेथड है वो बहुत डिफरेंट है। देखिए, एक तो होता है कि आपने बस सिखा दिया और आप जो है वो फिर कनेक्टेड नहीं है अपने स्टूडेंट के साथ, या जिनको आप सिखा रहे हैं उनके साथ। लेकिन यहाँ इनेबलर्स में मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने जज की है ये चीज़ कि ये लोग जो है वो कनेक्टेड रहते हैं और पूछते हैं कि आप लोगों की क्या प्रोग्रेस है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इनेबलर्स में जो दानिश खलील का नाम है वो बहुत बड़ा नाम है, कराची में हर कोई इनको जानता है। अब जो है वो दानिश खलील के जो सहारे हैं वो मैं अपना प्रोग्राम एंड करने वाली हूँ, और ये आपको एक मैसेज देंगे कि वो मैसेज बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए कि अगर आप इनेबलर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप ई-कॉमर्स में जो है वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पर भरोसा रखें। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो 2 महीने 3 महीने काम किया, उसके बाद जो है आप स्विच करें कि नहीं भाई हमसे नहीं हो रहा। तो ओवर टू यू दानिश खलील साहब। आप देखिए, मेरा मैसेज सिर्फ ये है, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देखें, आप लोगों ने सिर्फ सीख लेना इज़ नॉट द ओनली थिंग। सीखना एक फर्स्ट फेज है आपका, उसके बाद उस चीज़ को रिफाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, उसके प्लस माइनस से सीखना, स्लोली ग्रेजुअली यू इम्प्रूव योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे और पहले ही प्रोडक्ट में कामयाब हो जाएंगे। हम सारे प्रोज एंड कॉन्स सिखाते हैं, समझाते हैं, आपको बताते हैं। माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए, पेशेंस के साथ काम करना है आपने, प्रोज एंड कॉन्स को जहन में रखना है, लिमिटेशंस को जहन में रखना है। और लाइक एनी अदर बिजनेस, इसके अंदर भी हर्डल्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी, फेलियर्स आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उसके लिए तैयार रहना है मेंटली तौर पे। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है स्पून फीडिंग कर करके आपको सिखाई जाएगी। ऑब्वियसली जो भी लोग इसके अंदर आते हैं वो मैच्योर लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, और हम उनको ये सिखाते हैं, बताते हैं कि आप प्रॉपर माइंडसेट के साथ आइएगा और हर तरह के रिजल्ट्स के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि दिस इज अ बिजनेस। ऑब्वियसली नोबडी कैन गिव गारंटी अबाउट इट, बट वी ट्राई टू टीच आवर बेस्ट प्रोफेशनली एंड विद ऑल द पॉसिबिलिटीज टू कीप इन माइंड, ताकि आप इस बिजनेस के हवाले से तैयार रहें जहनी तौर पे कि हर तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लाइक एनी अदर बिजनेस, ये कोई स्पेशल बिजनेस नहीं है जिसके अंदर सिर्फ कामयाबी होगी। बहुत सारे फेलियर्स भी, हम भी फेलियर्स फेस करते हैं। आज भी अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूं तो उसमें चांसेस ऑफ फेलियर हो सकते हैं। इसी माइंडसेट के साथ मैं लॉन्च करूंगा ना, मैं गारंटी के साथ थोड़ी लॉन्च कर सकता हूँ 100% रिजल्ट मिलेगा मुझे। तो मेंटली तौर पे तैयार रह के आए इस तरफ। और ऑब्वियसली नथिंग इज फोर्सफुल, you understand the pros and cons of the business, you come according to what you feel is right for you. That is what I would say. Thank you so much. Thank you. वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।